कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। जनजाति हो, छत्तीसगढ़ की जनजाति पढ़ेंगे आज। ठीक है, ट्राइब्स। पहला क्लास थोड़ा समझ आया मैडम? ठीक है, शुरुआती क्लास में एक ही चीज रखना होता है, धैर्य। ठीक है, ले लो नोट्स दिखा देना बाजू में। छत्तीसगढ़ की जनजाति देखो, समझाने लायक इसमें कुछ नहीं, याद कराने लायक बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड है PSC वगैरह का, ठीक है, उसमें थोड़ा सा और डीप पूछा जा रहा है। इसमें जितना कंटेंट है उससे 10-20% थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हो गया है। पहला प्राथमिकता जो कम से कम पहले पूछा जाता था वो याद करना है। एक्स्ट्रा 10-20% जो है वो बाद में कवर करा दूंगा मैं। फिलहाल अभी जो कंटेंट है वो याद करेंगे। ठीक है, जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब, ST SC OBC सब वाकिफ हैं, तो उसमें जो ST होता है शेड्यूल्ड ट्राइब है, अनुसूचित जनजाति, उसके बारे में पढ़ना है। और सीधे फैक्ट्स पढ़ा रहा हूँ, फैक्ट्स याद करा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ की जनजाति टोटल कितनी जनजातियां हैं पूछने से 42। ठीक है, कितनी जनजाति टोटल 42। और इसी से एक आर्टिकल भी याद हो जाएगा, आर्टिकल 342। संविधान के आर्टिकल 342 में भी ST से रिलेटेड प्रोविजंस हैं। ठीक है, अब देखो जनजातियों का अपना पेय पदार्थ, ये याद करना, हर एक अलग अलग प्रकार के जनजातियों का अलग अलग पेय पदार्थ है। आपको पीना है तो आप यहाँ उमदा रोड में चले जा रहे हो, ठीक है, आसपास भट्टी जुगाड़ ले रहे हो। ठीक, तो यहाँ जंगल झाड़ी में कैसे सुविधा उपलब्ध होगा? तो सब अपना खुद का व्यवस्था करते हैं। ठीक है, देसी जुगाड़ रहता है, तो वही देसी जुगाड़ का नाम है पेय पदार्थ। सुनने में अच्छा लगता है पेय पदार्थ, कोई ठंडा वंडा है तो। ठीक है, सबका अलग अलग बनाने का तरीका है। कोई चावल से बना रहा है, कोई महुआ से बना रहा है, ठीक है, कोई पेड़ के छाल से बना रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार का पेय पदार्थ अपने अपने तरीके से निर्माण करके अलग अलग जनजातियां बनाती है। तो हमको याद करना होता है कि कौन सा पेय पदार्थ कौन सी जनजातियां बनाती है। ठीक है, तो एक पेय पदार्थ है, इसको बढ़िया ट्रिक से रिलेट करके आसानी से याद कर सकते हैं। पेय पदार्थ कौन सी जनजातियां बनाई जाती हैं? देखो सल्फी है, सल्फी से आप याद रख सकते हो सेल्फी। ठीक है, सेल्फी से क्या रखना है? सेल्फी। तो सेल्फी किसी के लेते हुए देखोगे तो कैसे मुड़ मुड़ के लेते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो मुड़ मुड़ने से आगना मुड़िया माड़िया। तो सेल्फी का याद रखोगे, मुड़िया माड़िया। तो मुड़ मुड़ के सेल्फी लेने से आगना जो सेल्फी पेय पदार्थ है। ठीक है, रात का व्यवस्था कौन बनाता है? मुड़िया और माड़िया। ठीक है, कौन से वृक्ष से निकालते हैं? सेल्फी वृक्ष से निकालते हैं। ठीक है, ये क्लियर। ताड़ी, ठीक है, ताड़ी एक बार पी के देखा था, एकदम खतरनाक बस आता है वो। ठीक है, आंध्र प्रदेश गया था तो वहां पे भी वहां का ताड़ी था। हाँ? तो ताड़ी कौन बनाता है? बैगा। अब बैगा से बैगा जो भूत प्रेत भगाने वाले जो बैगा हैं वहां से लेट करके याद कर लिया मैं। ठीक है, तो बैगा क्या किसी भूत प्रेत चढ़े रहता है तो तड़ी पानी देता है तब भगाते हैं। ठीक है, तो एक कहानी याद आता है मेरे को। जब मैं भी पहली बार ऐसे गए थे, फैमिली के साथ गए हुए थे, तो वहाँ एक सिस्टम था कि बहुत पूजनीय बाबा थे। अब उनको कोई माता आती थी, ऐसा कुछ था, तो बैगा जैसे इलाज करते थे। तो इतना भीड़ था, सब एकदम चिपक चिपक के बैठे हैं, कोई मौका फायदा उठा गोदी में बढ़ जा रहा है। अब वो वहाँ के वर्कर समझा रहे हैं, ठीक है, वहाँ के जो कार्यकर्ता है समझा रहे हैं कि भैया इनके शरीर में क्या है आप नहीं जानते, तो थोड़ा अलग अलग छट्टा छट्टा बैठो ऐसे। ठीक है, विश्वास अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा हूँ, कहानी याद कराने के लिए मैं याद बता रहा हूँ। ठीक है, कहानी
तो बोले कि भैया थोड़ा दूर चिपक चिपक बैठो, किसी को कॉल नहीं देना, नहीं मेरा बारी पहले आया, मेरा नंबर पहले आया, ऐसा। फिर एक जन महिला अचानक से पुरुष के आवाज़ में बोलने लगी, ठीक है, उसको भी ऐसे बाल खींच खींच के अगरबत्ती सुंघा के मार पीट के, तो अचानक से वो महिला पुरुष का आवाज़ निकालने लगी, तो सब जो चिपक चिपक के गोदी में बैठे थे दूसरे रूम में चले गए, ठीक है। तो पहली बार ऐसा कुछ गतिविधि देखा, वाला अच्छा है, सभी होता है इस दुनिया में, ठीक। तो उसमें उसको तड़ी पानी दिए, सिकई किए, बहुत है ना, तो वहाँ से याद हो गया बैगा क्या तड़ी पानी देता है, ताड़ी, ठीक है। तो उसके अंदर से पुरुष आवाज़ निकला, ओके। अब एक सेकंड और महिला आई, वो तो चलो रियल वाला था, सेकंड वाली महिला आई, बताई कि ये मेरी बेटी रात रात में चलती है उठ के, ठीक है, अपने आप बड़बड़ाते रहती है, पता नहीं कौन आ जाता है इसके अंदर, ये था। उसको ही पकड़ के सिखा 10 मिनट कूट लेने के बाद बताया, अरे भैया मेरे कोई भूत प्रेत नहीं है, बॉयफ्रेंड है, उससे बात करती हूँ रात को। फिर बाबा बोले देखो वो भी भूत है ना, उसको भी निकाल दिया। तो बहेगा क्या तड़ी पानी, ठीक है। तो ताड़ी पेय पदार्थ किसका है, बहेगा। ताड़ वृक्ष और छिंद वृक्ष से प्राप्त करते हैं, हाड़िया कोरवा, ठीक है। तो दो जनजाति हैं, एक कोरवा है और एक उराव है, ठीक है। तो एक मेरे भाई को कोरवा बोलते हैं, उसको क्यों बोलते हैं पता नहीं, बचपन से हम भी बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं कोरवा बोलते हैं, ठीक है। और एक उराव है, ठीक है। तो ये पुरानी यादें हैं, नहीं समझे, ठीक है। हाँ, विनय जी को यही चीज सबसे पहले समझ आता है। तो उराव पुरानी यादें हैं, ठीक है। तो उनसे रिलेट करके बहुत सारी चीज याद किया हूँ, तो इसको याद करना, ठीक। उराव जनजाति तो क्रिश्चियन थी, ये क्रिश्चियन धर्म ज़्यादातर अगर धर्मांतरण हुआ है तो उराव जनजाति बहुत धर्मांतरण किए हुए हैं, ठीक है। तो क्रिश्चियन थी वो, तो पुरानी यादें उनसे जुड़ी हुई हैं, तो उससे बहुत सारी चीज़ याद हो गई है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये क्या है, पुरानी यादें। इनका जो निवास था वो जशपुर में था, मतलब उनका जो गांव था जशपुर, हालांकि लोग जशपुर हो गया और सरगुजा ये सब क्षेत्र में निवासरत है, बट उनका जो गांव था जशपुर था। तो जशपुर जिले में भी जो चीज़ याद करना होता है मैं पुरानी यादें से याद कर लेता हूँ, ठीक। तो उराव वाला करेक्टर याद रखना और ये कोरवा वाला करेक्टर याद रखना। अब ये दोनों करेक्टर को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा सा। कोरवा भाई, ठीक है, गांव में रहता है, उसका नाम कोरवा पड़ गया है, ठीक है। उसका हाइट अच्छा लंबा, लेकिन है कितना पतला दुबला, ठीक है। थोड़ा सा याश किस्म का, पीता पाता है, ऐसे दुबक के बैठा रहेगा, ठीक है। जैसे ही एक पैक गया उसका, हाँ कौन का बोले तो भाई छोटू तुला है, ठीक है, कौन ना मारना है, ये सिस्टम है, ठीक है। और थोड़ा प्रेम जाल वाला चक्कर, धीरे धीरे पॉइंट आएगा तो रिलेट करके बता दूंगा, समझ गया कैसे टाइप का एक कैरेक्टर बना, ठीक है। और ये इनके साथ बन गया ठीक है। तो कोरवा कैसे, वो हड्डी टाइप के हैं, ठीक है। अब फोटो दिखा दूंगा गलत हो जाएगा, किसी दिन वो देख लिया तो मेरा बैंड बजाएगा। तो हाड़िया हड्डी जैसा है, ठीक है, लेकिन बहुत दम है उसमें, तो आगे चल के एक दमनच नृत्य कोरवा जनजाति करती है, तो ऐसे रिलेट करके याद करें, ठीक है। क्या देखो गाँव में आप पैसे देख काम नहीं करा सकते, ठीक है। किसी को मारना पीटना भी है या सुपारी देना है तो 5-10 लाख की जरूरत नहीं, उसको भर पेट पिलाओ, ठीक है, उसके बाद काम बन जाता है, ठीक है। तो वैसे ही कोरवा हड्डी है लेकिन बहुत दमखम है, तो हाड़िया से याद ना, हाड़िया उसका पेय पदार्थ है, पेय पदार्थ, ठीक है। और दमनच एक नृत्य है, खैर वो बाद में जब कोरवा जनजाति का पूरा पॉइंट्स पढ़ेंगे तब देख लेंगे। तो कोरवा जनजाति का पेय पदार्थ क्या, हाड़िया। कोरवा जनजाति का पेय पदार्थ क्या, हाड़िया। उराव देखो, ठीक है, फिर पुरानी यादें थी, फिर कुछ झगड़ा लड़ाई हुआ, अलग हो गए, फिर बाद में उनको मैंने क्या कर दिया, क्षमा कर दिया, ठीक है। तो उस उराव को क्या कर दिया, क्षमा, उराव को क्षमा से उराव को समा, तो कोसमा उराव जनजाति, ठीक है। कोसमा इसका पेय पदार्थ है, उराव जनजाति का। तो सेल्फी कैसे लिए, मुड़ मार के लिए, तो मुड़िया माड़िया, बैगा तड़ी पानी देता है, हाड़िया कोरवा कोसमा उराव। जिनका पहले हो गया वो रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, घर में जाके मेहनत करना नहीं पड़ेगा आपको। पेज, पेज गोड़ जनजाति का है, इसको गोड़ वाला जहाँ पे भी शब्द आता है तो अलग अलग याद करने का तरीका है। एक तरीका पैर वाला है, छत्तीसगढ़िया में पैर को क्या बोलते हैं, गोड़ बोलते हैं, ठीक है। तो अपन कभी भी पेज वगैरह में से पैर पड़ जाते हैं, गोड़ लग जाता है तो पढ़ते है ना, तो वहाँ पेज और गोड़ को रिलेट कर सकते हो, ठीक है। और मैं जैसे याद किया था उसके लिए ऑफिस रूम, ठीक है। तो पेज को कैसे रखना, पेज किसका है, पेज कौन सा पेय पदार्थ है, गोड़ जनजातियों का पेय पदार्थ है, चावल से बनाते हैं, ठीक है, याद रहेगा। माड़ी मतलब घुटना होता है, अगर ऐसे छत्तीसगढ़ी शब्द देखोगे माड़ी, तो गिरते हैं माड़ी के बल, तो क्या माड़ी छिला जाता है, छिलाने से याद रखना
छिंद रस, छिलाने से छिंद रस। तो ये माड़िया और अबुझ माड़िया का पेय पदार्थ है। सर एक इधर भी कुछ माड़िया वाला बताए थे क्या? हाँ, वो भी बता रहे क्या दिक्कत है। मुड़िया माड़िया दोनों का सेल्फी। और छिंद रस कौन सी जनजाति बनाती है? माड़िया। कौन से पेड़ से निकलता है? छिंद पेड़ से। ठीक है। और ये कौन सा पेड़ है? छिंदी है ये। ओके ठीक है। तो सेल्फी मुड़ माड़ के से सेल्फी किसका पेय पदार्थ? मुड़िया माड़िया। ताड़ी बैगा का, हाड़िया कोरवा जनजाति का, उराव का कोसमा, पेज सॉरी छिंदरस माड़िया अबुझ माड़िया। बस्तर में चावल से निर्मित पेय पदार्थ को क्या कहते हैं? लांदा। सबका अलग अलग कोड वर्ड होता है। ठीक है, खंबा बोलते समझ जाते क्या है, वो भी पेय पदार्थ है। वैसे बस्तर अंचल में चावल से निर्मित पेय पदार्थ को क्या बोलते हैं? लांदा। खा कांदा पी लांदा। ठीक है, खा कांदा पी लांदा। तो पी लांदा मीन्स लांदा पीने का आइटम है, पेय पदार्थ है। तो लांदा बस्तर में चावल से निर्मित पेय पदार्थ को क्या कहते हैं? लांदा करते हैं। ठीक है। अब हर जाति का, जनजाति का, जितने भी लोग हैं, किसी भी वर्ग के लोग हैं, सबके एक परंपरागत कार्य थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाला। ठीक है। ऊपर से जैसे हमारे में भी अगर साहू है तो तेली बोला जाता है, तेल खाने का काम करते थे, तो वहाँ से तेली हो गया। तो अभी तो नहीं कर रहा हूँ तेल खाने वाला काम, लेकिन परंपरागत यही कार्य चलते आ रहा था। ठीक है। तो वैसे ही जनजातियों के भी अपने परंपरागत कार्य होते थे। ठीक है, भले जंगल में निवास कर रहे हैं इसका ही मतलब नहीं कि शिकारी कर रहे हैं। अलग अलग का अलग अलग परंपरागत कार्य है। अभी कर रहे नहीं कर रहे उससे कोई नहीं, परंपरागत कार्य पुराने समय से क्या काम कर रहे हैं। तो लौह शिल्पकला, लोहे संबंधी काम कौन करता था? अगरिया जनजाति। 42 जनजातियां हैं, 42 में से 32 जनजातियां ऐसी याद हो जाएंगी जब हम लोग लाइन से पढ़ते जाएंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा 10 हैं उनके बारे में पूछता नहीं तो नहीं है, तो 42 में नाम आते जाएगा। अभी जैसे माड़िया हो गया, गोड़ हो गया, धीरे धीरे जो पहली बार जनजाति टॉपिक पढ़ रहा होगा उनके समक्ष ये शब्द आते जाएंगे। तो लोहे को आग में गलाते हैं, नहीं गलाते? ठीक है, तो लोहे को आग में गलाते हैं। तो लोहे वाला काम कौन करता है? लौह शिल्पकला का काम कौन? अगरिया। ठीक है, जनजाति मतलब ट्राइब है ना, अनुसूचित वर्ड यूज कर देता है तो शेड्यूल्ड, जो शेड्यूल्ड है ट्राइब, जो शेड्यूल्ड है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, जनजाति एससी अनुसूचित जाति हो जाता है, जन नहीं लगता। ठीक है, उसमें तो कंफ्यूज मत हुआ करो। परंपरागत कार्य कन्वेंशनल जो उनका काम होता है। ठीक है, तो लोहा गलाने का काम कौन करता था? अगरिया। फिर ये बांस शिल्पकला, बांस शिल्पकला का एक याद रखना, बाकी सब ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बांस शिल्पकला तथा टोकरियों का निर्माण, बांस संबंधित काम कौन करते? कमार। तो पहले बचपन में आप भी मार खाए होगे स्कूल लाइफ में। ठीक है, हमारी भी संस्कृत टीचर बहुत छोटी है। ठीक है, तो बांस का ऐसा डंडा रहता था। ठीक है, उससे सोटती थी कहाँ? ठीक है, सोटती कहीं और थी, याद करना है क्या? कमर। तो बांस से रिलेट करके याद करना, बांस से सोटती थी, कहाँ सोटती थी? कमर में। तो बांस शिल्पकला वाला काम कौन? कमार। ठीक है, बांस शिल्पकला का काम कौन किया? कमार। अब र वाले सब राइमिंग वर्ड इसी में आ जाएंगे, बांस से रिलेटेड। एक ही जनजाति नहीं है। ठीक है, एक अधिकार थोड़ी हो गया कोई, है ना। तो एक कमार आप याद रखना, बांस से किस में सोटे? कमार, कमर में। कमर से याद रखना कमार। कमार जनजाति के पूरे पॉइंट्स कमर से रिलेट करके याद किया। ठीक है, र सब में जैसे कनरा, धनवार, बिरहोर। ठीक है, सब बांस से रिलेट हो जाएंगे, कनरा, धनवार, बिरहोर। ठीक है, कोई और कुछ अच्छा ट्रिक नहीं जुड़ा, सब रहा है। कंडरा, धनवार, बिरोड़, ये सब बांस संबंधित काम करते हैं। कमार, बांस, कमर से बांस में मारे, कमर से कमार याद कर लिए, फिर रहा धनवार, कंडरा, बिरोड़। ठीक है, ये याद हो गया। ठीक, याद करते चलना है ना, पूछूंगा किसी को भी। शुरुआत से देखो, सेल्फी ये पेय पदार्थ पड़े थे। मुड़ मार के सेल्फी लेने से मुड़िया माड़िया सेल्फी। ताड़ी बैगा, ताड़ी पानी देता है, ताड़ी। आड़िया, कुरवा, कोसमा, उराव। ठीक है, उराव को समा कर दिए से उराव, कोसमा। पेज क्या है? गोड़। तो पेज पे पैर पड़ जाता है, वहां से रिलेट कर सकते हो, गोड़। छिंदरस, माड़िया और अबुझ माड़िया। खा कांदा पी लांदा, तो लांदा पीने का आइटम है। मेरे ख्याल से वो छीन जो गांव में खाते हैं वो अलग होगा, ये छींद अलग होगा। कैसे? ठीक। फिर लोहे वाला काम, लोहे को किस में गलाते हो? आग में, तो अगरिया, लोहे से अगरिया। बांस से किस में सोटे? कमर में, कमर से कमार याद करना, फिर कमार, कंडरा, धनवार, बिरोर। ठीक है, अब देखो, कृषि कार्य और चिवड़ा बनाने कार्य कौन? हलवा। चिवड़ा, चिवड़ा किससे बनता है? चावलों का रस बनता है। खेती,
चिवड़ा या कृषि वाला काम ले लो, अल्टीमेटली क्या खेती किसानी का काम है ना। और खेती किसानी काम में क्या यूज होगा, हल यूज होगा, ठीक है। तो कृषि कार्य कौन करता है, हल से आना हलवा, हलवा जनजाति है, कृषि कार्य करती है, ठीक है। पालकी ढोने का कार्य, अब पालकी ढो रहे हैं, दुल्हन को बैठा के ले जा रहे हैं, तो बैठने का काम दुल्हन करती है, लेकिन जो पालकी ढोने वाला काम है वो तो खड़े खड़े करेगा, ठीक है, वो भी बैठ जाएगा, दुल्हन ले जाएगी, ऐसा नहीं है। तो पालकी ढोने कार्य कौन करेगा, खड़े खड़े, तो खड़े खड़े पालकी ढोने काम होता है तो खड़िया, ठीक है। पालकी ढोने कार्य कौन, खड़िया। कृषि वाला हल यूज हुआ हलवा, पालकी ढोने काम कौन, खड़े होने से खड़िया। कोरकू जनजाति है, हर जनजाति में देखो 10-12 पॉइंट है, 8-10 पॉइंट है। और याद कैसे होगा, शुरुआत में जब याद करने गया था जनजाति तो एकदम आंसू निकल जाता था। होता है आपके भी साथ, जब पहली बार अगर कभी पढ़े होगे, खुद से पढ़ने का प्रयास किए होगे, कोई दूसरा पढ़ाने का नहीं, खुद से पढ़ने का प्रयास किए होगे, तो बहुत सारा पॉइंट जब आ जाता है ना, ये भी याद करो, ये भी याद करो, ये भी, फिर माइंड में ऐसा होता है कि कुछ याद नहीं हो रहा और मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो शुरुआत में आंसू निकलते थे हमारे भी, फिर धीरे धीरे क्या किया, एक एक कोई भी जनजाति का कीवर्ड पकड़ा और उससे रिलेट करते चले गया, ठीक है। तो भले वो आपको बहुत अच्छा ट्रिक ना लगे, बहुत अच्छा ना जुड़े, ठीक है, लेकिन कम से कम मैंने बोला एक कड़ी जुड़ जाती है, याद रहता है, बस उतना ही याद रखना, ठीक है। अब उराव थे तो वहाँ से जोड़ लिया, हो सकता है आप कनेक्ट ना कर पाओ, मैं तो हूँ कनेक्टेड, अभी नहीं हूँ ठीक है, मैडम भी देखती लाइव तो फिर तड़ी पानी हो जाएगा, ठीक है। तो कोरकू जनजाति को और कुछ नहीं मिला तो कैसे याद किया, जैसे जो छोटे बच्चे रहते हैं, जैसे क्यों को एकदम क्यों नहीं बोल पाते, तो क्यों ऐसे रहता है, क्या कर रहे हो, तो क्या को क्या कर रहे हो, ठीक है। वो छोटा बाबू भी बोलते हैं और बड़ा होने के बाद भी बड़ा बाबू वैसे क्या कर रहा है, ठीक है, क्यों कर रहा है। तो कोरकू में क्या है, क्या और क्यों वाला शब्द जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्या और क्यों। तो क्या क्यों से शब्द, जैसे अचानक से आप भूमि खोद रहे, कहीं खोदने का काम कर रहे हो, ठीक है, तो अगर मैं देख लिया या कोई देखे तो ऐसे बोलेंगे ना, भैया क्यों खोद रहे हो, क्या खोद रहे हो, कुछ तो कारण होगा, ठीक है। तो क्यों क्या खोद रहे हो से वो वाला, अचानक से कोई थप्पड़ मार दिया तो पूछोगे क्यों थप्पड़ मारा, ठीक है, थोड़ी ना से गाल आगे कर दोगे, तो क्यों थप्पड़ मारा, ठीक है। तो ऐसे ही क्यों क्या, जैसे किसी को बॉडी देखते हैं, सलमान खान का बॉडी, अच्छा क्या बॉडी है, क्या सुडौल बॉडी है, सुडौल मतलब अच्छा हष्ट पुष्ट, ठीक है, तो क्या सुडौल बॉडी है। तो क्या क्यों वाले शब्द सब कोरकू से रिलेट करके याद किया, जैसे क्या सुडौल बॉडी है, तो सिडौली प्रथा प्रचलित है कोरकू जनजाति में, वैसे याद किया, सिडौली प्रथा है, ठीक है। क्या खोद रहा है, वहाँ से खोदने से भूमि खोदने का काम किसका, कोरकू का, ठीक है। कोई अचानक से थप्पड़ मारा, बोले क्यों थप्पड़ मारा, तो थापड़ी नृत्य, थप्पड़ से थापड़ी नृत्य, थापड़ी नृत्य कौन करता है, कोरकू जनजाति। फिलहाल हमको कार्य देखना है, वो आगे जब कोरकू जनजाति पढ़ेंगे तो जो बता रहा हूँ वो समझ आ जाएगा। अभी फिलहाल एक ही चीज़ याद करो, भूमि खोदने का काम कौन का है, कोरकू। अचानक से कुछ खोदने लग गए तो क्या कोई देख लिया तो पूछे, समझ गए, ठीक है। कत्था निकालने का कार्य, ये खैरवार, ये भी एक कहानी याद है। जैसे बचपन में मम्मी बहुत रेस्ट्रिक्शन रखती थी, ठीक है, अभी भी है। तो पान गुटखा सिगरेट तो छोड़ ही दो, पान भी खाने का इजाज़त नहीं था, है ना। तो एक बार बहुत लोगों को देखते थे बढ़िया ऐसे, कोई ऐसा सिगरेट फूक रहा है, पान खा रहा है, मुंह में चगल रहा है, तो अपना भी मन किया, ठीक है। तो अपन भी बाहर से क्या पान खा के आ गए और दांत रचा ठीक है, जैसे लिपस्टिक लग गया हो मुंह कान में, तो बस आए, पान में कत्था डलता है ना, इसलिए पान का स्टोरी बता रहा हूँ, पान में कत्था डलता है, तो पान क्या है, ठीक है। तो पहले मुंह लाल था, फिर गाल लाल हो गया, और गाल के साथ साथ बहुत कुछ लाल हो गया, नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो उस टाइम मम्मी बोली थी कि बेटा पान खाएगा, अब दोबारा पान भी खाया तो तेरी खैर नहीं, तो वो कहानी याद है मेरे को, तो उस कहानी से ये जुड़ गया है, ठीक है। तो खैर नहीं से खैरवार, पान से रिलेट करना कत्था, तो कत्था खाएगा, पान खाएगा तो खैर नहीं, तो कत्था निकालने का कार्य कौन करता है, ठीक है, कत्था निकालने का कार्य कौन किया, खैरवार जनजाति। काले रंग के पक्षी का शिकार पारदी, एक्चुअली पारद मतलब शिकार ही होता है, ठीक है, पारद शिकार, वहीं से पारदी आता है। काले रंग के पक्षी का शिकार कौन, पारदी। सैन्यकार कंवर और सेवा का कार्य भतरा। सैन्यकार कंवर, हर वर्ड देखो, जैसे राणा रंजीत सिंह, थोड़ा राजा महाराजा का ही नाम अलग से दिख जाता है कि छन्ना, वैसे सैन्य कुंवर, वीर कुंवर, ऐसे नाम इतिहास वगैरह में पढ़ते जाओगे ना तो लगेगा कि अच्छा सेना है, सेनापति है, राजा है, उस प्रकार का फीलिंग आता है कंवर नाम सुनने से, है ना। तो वैसे ही रिलेट कर लिया, कंवर क्या करते थे, सैन्य कार्य करते थे, ठीक है, सैन्य कार्य करने का काम कौन, कंवर। सेवा, भतरा को और कुछ नहीं जुड़ा तो भर्ती कर लिए, ठीक है, भतरा का आगे पीछे वर्ड करोगे तो क्या हो जाएगा, भर्ती हो जाएगा। तो भतरा से क्या, ऐसे भर्ती,
तो आप भी जब प्रशासनिक सेवा में भर्ती हो जाओगे तो क्या करोगे? सेवा। दूसरे का कि खुद का? खुद का। यही सीख के जाओगे वहाँ। इंटरव्यू कोई पूछेगा, हाँ, सेवा होने के बाद, भर्ती होने के बाद खुद का सेवा, ठीक है। तो होता वैसे ही है, सबसे पहले आप खुद की सेवा करते हो, ठीक है। सेवा का कार्य कौन? भद्रा। कि उस बड़े पद पे पहुंचने के बाद ये रियलाइज होता है कि ये पद अपने लिए नहीं है। हमको लगता है ना कि बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा मस्त, मज़ा आएगा, पैसा रहेगा, ऐसे। उस पद पे पहुंचने के बाद स्ट्रेस वही नहीं लेता, टेंशन उसी को नहीं होता जो यही सोच के जा रहा था कि मेरे को दूसरे के लिए काम करना है। अपने लिए सोचोगे फिर आप नहीं निकाल पाओगे, टाइम नहीं निकलता। फिर अगर कलेक्टर बन गया तो आप एक जिले के मालिक हो, जिला आपके लिए परिवार है, आपका 6 सदस्य वाला, 5 सदस्य वाला परिवार नहीं। फिर तब जाके टिकते हैं। तो खैर, भर्ती हो गए तो क्या करना रहता है? सेवा, ठीक है, सेवा करना है। तो सेवा का कार्य भर्ती से आगे ना भद्रा, भर्ती से क्या याद रहेगा? भद्रा। एक बार नजर डालिए, पूछूंगा, ध्यान देना। चल रहा है ना? नहीं तो ये देख रहे हो, कुछ भी गलती हुआ तो। बताइए, सेवक का कार्य कौन करता था? सेवक का, जिनसे पूछो बताएंगे सेवा का। बता, ठीक है। लोहा गलाने का काम कौन? गरिया, ठीक है। सल्फी किसका पेय पदार्थ है? सल्फी किसका पेय पदार्थ है? सल्फी। मुड़िया मड़िया, बहुत बढ़िया। ताड़ी किसका है? पेज, पेज, ठीक है। बस्तर में पेय पदार्थ को क्या बुलाया था चाचा ने? लांदा, ठीक है। चलिए ठीक है, बढ़िया, ध्यान इधर ही रखा करिए। आगे बढ़ते हैं। कोयला, कोयला की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोल। तो कोयला खोदने वाला काम कौन करता है? कोल, ठीक है। कोल जनजाति, कोयला को कोल बोलते हैं। तो कोयला खोदने का काम कौन? कोल। भूमि खोदने का काम और को, ठीक है। और ये छिंद पत्ते से चटाई, टोकरी, झाड़ू बनाने का कार्य कौन? शिकारी जनजाति, ठीक है, शिकारी जनजाति करती है छिंद पत्ते से। तो छीन पत्ता थोड़ा सा एक भारी भी आता है क्या? छीन वाला वही होना चाहिए, और नहीं होगा तो मैं याद वैसे किया हूँ। तो थोड़ा थोड़ा नुकीला रहता है, नहीं रहता है? तो जो शिकारी भी शिकार करेगा, ठीक है, तो सामने का हिस्सा नुकीला रखता है नहीं, ताकि उड़ता तिराए तो लगे, घुसना चाहिए, ठीक है। तो छिंद पत्ते थोड़ा क्या रहता है? नुकीला टाइप का रहता है। तो शिकारी लोग ऐसे ही यूज़ करते हैं, ऐसे आप रिलेट कर सकते हो, समझे क्या बोल रहा है ना? शिकारी लोग वैसे ही पत्ते यूज़ करेंगे। तो छिंद पत्ते से चटाई, टोकरी, झाड़ू बनाने का काम कौन? शिकारी। गाथा गायन, संगीत कार्य, प्रधान। ये प्रधान वर्ड जहाँ पे भी देखता हूँ प्रधान शब्द, तो ऐसा लगता है कि कोई जैसे प्रधानाचार्य, कोई एकदम हेड, इंपॉर्टेंट पर्सन हो, प्रोमिनेंट पर्सन हो, ऐसा लगता है, ठीक है। तो प्रधान हमारे लिए भी क्या, कोई शिक्षक हो तो प्रधान नहीं है, ठीक है। कोई अच्छा काम कर रहा है, सोशलिस्ट है कोई, हमारे लिए रोल मॉडल नहीं है। कोई नेता है, नहीं है। लेकिन कोई सिंगर डांसर होता है तो हमारे लिए प्रधान हो जाता है, ठीक है। तो वैसे लड़कियाँ गाना गाने वाले, ठीक है। गाथा गायन, संगीत कार्य का कार्य किसका रहता था? ठीक है। तो सांप पकड़ने का काम सौरा। अब ये सौरा सौरा रिलेट कर सकते हो, पकड़ने का काम, सांप पकड़ने का काम क्या? सौरा, ठीक है, सौरा या सौरा। फिर बीमारी और किसी बाधा का जड़ी बूटी या तंत्र मंत्र से उपचार, बैगा
करती है। पशुपालन एवं बाल शिल्प कला प्रजा, पशुपालन से अगना पशुपालन और प्रजा। बचपन में हर किसी घर में ये सुने होंगे, जैसे नहीं पढ़ा था तो ठीक है, गाय बकरी लिख दे देता हूँ, चराए बर जाबे, ठीक है। तो पशुपालन पर जाबे उमे जाबे मीन्स वैसे लेट कर लिया, पशुपालन पर जाबे पर जा, पशुपालन पर जा, हर किसी के ताना पड़ा ही होगा। तो पशुपालन पर जाने से पशुपालन का काम के कौन से कंजी थी? कांस्य शिल्प एवं कृषि कार्य पंडो, तो कांस्य शिल्प कला, कांस्य वाला, कौरव पांडव, ठीक है। कौरव पांडव लड़ाई झगड़ा हुआ था महाभारत में, तो कौरव से कांस्य याद रह जाएगा और पांडव से पंडोब जनजाति याद रहेंगे, ठीक है, क्लियर। गदवा, गदगद जहाँ वर्ड यूज होता है तो एक्चुअली मारने वाला, गदगद मार, गदगद दे, ठीक है, गदगद फदफदे सब वर्ड है मारने पीटने संबंधित रिलेटेड है, ठीक है। तो घरेलू कार्य से आना, घरेलू हिंसा, घरेलू कार्य से क्या याद रखोगे? घरेलू हिंसा। तो घरेलू हिंसा हुआ तो कैसे गदगद आवाज आएगा, ठीक है। तो घरेलू कार्य करते करते कैसा आवाज आता है? गदगद। तो घरेलू कार्य करने वाला काम किसका? गदबा। नहीं समझे? कोई दिक्कत, ठीक है, ऑफिस रूम। फिर काष्ठ शिल्प कला, अबूझ माड़िया मुड़िया है ना, केन से निर्मित वस्तुओं का क्रय विक्रय या इस पर निर्भरता, गन्ना, जैसे शुगर केन होते हैं ना, शुगर केन गन्ना, तो धुरवा, ठीक है। तो गन्ना जमीन में उगता है, धुर्रा माटी लग जाता है, ऐसे जैसे मूली गाजर रहता है नहीं, वैसे लेट कलर, बाकी सब भी तो जमीन में उगता है, लेकिन धुर्रा इसी में लगता है, ठीक है। तो केन से निर्मित वस्तुओं का क्रय विक्रय और कृषि पर निर्भरता किसका है? धुर्वा जनजाति, ठीक। इसको मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक, रिवाइज पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, यूट्यूब पे डल जाएगा ये वाला पर्टिकुलर पहला वीडियो, यूट्यूब पे डलेगा, उसको जाके रिवाइज कर लेना, ठीक है। जिसका जो सबसे पहली बारी पढ़ रहा होगा, तो आगे चलते चलते पीछे का याद रहना चाहिए, नहीं तो डिलीट हो जाता है, तो घर जाके एक बार याद कर लेना। साथ ही साथ मैप वाला वीडियो भी डल चुका है, जो भी लेटेस्ट 33 डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से है, तो उसको भी पढ़ लेना। मैप आपको याद होना चाहिए, क्योंकि उराव जनजाति का निवास स्थान है ना, तो एक एक कितना जिला याद करोगे? तो ऊपर नीचे आगे पीछे बस ऐसे ही रिलेट किया, लेफ्ट राइट, जैसे उराव जनजाति वही पुरानी यादें से रिलेट करके उसको सर पे बैठा के रखे थे, सर से मतलब सरगुजा तरफ। अब सरगुजा में जसपुर भी आ रहा है, सरगुजा क्षेत्र में जसपुर भी आ रहा है, ठीक है, कोरिया भी आ जा रहा है, सूरजपुर बलरामपुर भी आ जा रहा है, तो ऐसे क्षेत्र से याद किए, एक एक जिला कितना याद करोगे, ठीक। तो उसके लिए मैप याद होना चाहिए, मैप डल गया है तो आप घर जाके देख सकते हो। अब देखो उराव जनजाति, ठीक, बता दिया, पुरानी यादें वहां से रिलेट करके याद किया हूँ। और उनको किस पे बैठा के रखे थे? सर पे बैठा के रखे थे। लेकिन उसका गांव कौन सा था बताया? जसपुर था। उस जसपुर को इसलिए याद करा रहा हूँ, जसपुर जिले में जितने भी पॉइंट्स है ना, उसको मैं वहीं से लेट किया हूँ, ठीक है, जसपुर जिले से, तो याद है। तो सर पे बिठा के रखते थे, तो सरगुजा, उसका गांव भी था जसपुर। तो सरगुजा जसपुर क्षेत्र में केवल यहीं पे सीमित नहीं है, जंगल तो लगे हुए रहते हैं, वहाँ आसपास भी निवास रत हो सकते हैं। तो जसपुर और सरगुजा में निवास है किसका? उराव जनजाति का। सर पे बैठा के रखे, और आपको मालूम है सर से सरगुजा होता है, और सरगुजा के आसपास का क्षेत्र, एक जिला याद करना, बाकी आसपास वाला क्षेत्र याद रखिएगा, ठीक है। अब लड़ाई झगड़ा होता है तो ऐसे क्या एक दूसरे को धमकाते हैं, इससे बात नहीं करना है, उससे बात नहीं करना है, ठीक है। तो धमकाने से ना धुमकुरिया, ठीक है। तो ये क्या है? इनका युवा गृह है, हॉस्टल टाइप से। अब ये युवा गृह क्या होता है? तो वहाँ कोई अपना या तो पुराने जो रीति रिवाज हैं उनको सीखने के लिए जाते हैं, अपना साथी चुनने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो किसी किसी मामले में एडवांस वर्जन इधर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो युवा गृह हो गया, इसको बाहर वाली जनजाति को अलाउ नहीं है, ठीक है, अंतर जाति। तो युवा गृह धुमकुरिया, ठीक है। तो युवा गृह का क्या कहलाता है? धुमकुरिया, जिसके पुरुष धांगर सदस्य को धांगर बोलते हैं और महिला सदस्य को धांगरीन, ठीक है। और प्रमुख कहलाता है धांगर महतो। प्रमुख देवता कौन है? सरना देवी। तो मेरे शरण में रहती थी, ऐसे लेट कर लिए, ठीक है। तो मेरे शरण में रहती थी से सरना देवी, ठीक है। सर पे बैठाए थे सरहुल, सरगुजा में तो निवास था, सर पे बैठाए थे सरहुल। बहुत कर्म कांड किए, कर्मा, ठीक है। और लड़ाई झगड़ा होता तो कुड़कुड़ाती थी, कुड़ुक एक बोली, ठीक, याद रहेगा। किसकी थी? मेरी थी। तो मांझी, ठीक है, आता मांझी से कुछ बोलते नहीं, तो मांझी मतलब क्या? मेरी। तो किसकी थी? मेरी। लड़ाई झगड़े में फिर क्या होता है? खिट्टी मिट्टी होता है, खट्टी, ठीक है। नहाती नहीं थी, डीओ लगा के आती थी, कौन सा? फॉग। वो चट गोरी मैं चट, ऐसा वो लोग
ठीक है, फिर भी करियर से याद कर लिया, कराया। ठीक है, कर्म कांड के थे कर्मा, और वो कुड़ुक कुड़ुक से कुड़ुक तो बोली था, और कड़क डंडी, तो ये सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर क्या बोल रहा हूँ, उराव। ठीक है, पुरानी यादें सेलेक्ट किए, अब उसको सर पे बिठाए थे, तो सरगुजा जसपुर में उसका निवास है। जसपुर उसका गांव था, तो जसपुर को याद करना, जसपुर जिले में जो जलप्रपात वगैरह याद किए थे, तो वहीं सेलेक्ट करा क्या, तो सर पे निवास करती थी, ऊपर रहे। सरगुजा जसपुर के आसपास वाला क्षेत्र, ऐसा नहीं कि बस वही 2 जिले। ऑप्शन में कभी कर देता तो वैसे रहता है, सरगुजा, जसपुर, कोरिया, बस्तर, तो आपको मालूम है बस्तर तो नीचे हो गया। ठीक, ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब किसकी थी, मेरी थी, मांझी। ठीक है, किसकी थी, मेरी थी, मेरी से क्या के, मांझी। लड़ाई झगड़ा होता था, खिट्टी मिट्टी होते थे। ठीक है, फिर कुड़कुड़ाती थी, कुड़ुक और कड़क डंडी। ये सब इस उराव जनजाति से संबंधित है क्या, अभी वो पढ़ना है कि धुमकुरिया क्या है ना, कुड़ुक क्या है, तो कुड़ुक बोली है, धुमकुरिया युवागृह है। तो धमकाते थे उसको, इससे बात नहीं करना, उससे बात नहीं करना, धमकाने से क्या, धुमकुरिया। ठीक है, बहुत कर्मकांड किए, कर्मा त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, सर पे बैठा के रखे थे, सरहुल त्यौहार मनाते थे। तो निवास स्थान सरगुजा, जसपुर, युवागृह, धुमकुरिया। ठीक है, जिसके पुरुष महिला प्रमुख क्या बोलते थे, ये सब है। प्रमुख देवता मेरे शरण में रहती थी, से याद कहते थे क्या, सरना देवी, जो साल वृक्ष में निवास है। साल वृक्ष की लोग पूजा भी करते हैं। ठीक है, प्रमुख नृत्य क्या है, सरहुल। सरहुल एक प्रकार से इनका त्यौहार भी है और डांस भी है, सरहुल डांस, और कर्मा नृत्य भी करते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई एक डांस एक ही जनजाति कर रही है, जैसे कर्मा डांस कोई दूसरी जनजाति भी कर लेती है, कर्मा त्यौहार कोई दूसरी जनजाति भी मना लेती है। प्रमुख बोली क्या है, कुड़ुक, और याद भी रह जाएगा कि ये बोली है क्या है, तो कुड़कुड़ाना मतलब भाषा बोली थी, हो गया। ठीक है, तो कुड़ुक क्या है, बोली है, प्रमुख बोली कुड़ुक। गांव के प्रमुख क्या कहलाते थे, मांझी। ठीक है, तो मेरी थी, इसे याद रखना, मांझी। प्रमुख पर्व क्या है, खट्टी। ठीक है, खट्टी और सरहुल। ठीक है, डीओ लगाती थी कौन सा, फॉग। ठीक है, फॉग से फाग त्यौहार भी मनाते हैं, फाग पर। ठीक है, तो उनका कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हो गया, खट्टी, सरहुल, फॉग। ठीक है, पारंपरिक पोशाक जो उनका गेटअप रहता है, क्या बोला जाता है, करेया। सबका अलग अलग गेटअप होता है ना, जैसे ये अलग साड़ी पहनने का स्टाइल हो गया, किसी का देख के आप बता दोगे। ठीक, कोई मुस्लिम है तो उसका गेटअप देख के बता दोगे, सिख है पगड़ी, उसका गेटअप देख के बता दोगे, कोई कश्मीर तरफ का है अलग गेटअप रहता है। तो यानी कि वैसे ही उनका पारंपरिक पोशाक किस नाम से जाना जाता है, करेया से। तो कैसे याद किए, वो चटगोरी और चटकाला से, करेया। ठीक है, त्यौहार कर्मा। गाथा महाकाव्य क्या है, कड़क डंडी। अब ये मेंस का पार्ट बनता है कि इसका क्या महत्व है, करेया का क्या महत्व है। ठीक है, कौन सा ड्रेस, कौन से कलर का, तो वो नहीं बताने के 2 कारण, पहला एग्जाम में नहीं आता, दूसरा मेरे को नहीं आता। ठीक है, बस क्लियर, याद रहेगा। जस्ट 2 सेकंड में नजर डालिए। जूती आई कि नहीं, चलिए। सॉरी, कमार जनजाति का याद करते हैं। कमार को पूरा कमर सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, जैसे एक गाना है, पतली कमरिया, हाय हाय हाय, वैसे ही गोरी कमरिया कर लेना। ठीक है, तो कमर कैसा, गोरा गोरा। गोरा से याद रखना क्या है, गरियाबंद। गरियाबंद और आसपास के क्षेत्र। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर जिला याद कर लेंगे, उसके बाद आसपास के क्षेत्र में रहेंगे। ठीक है, तो कमार जनजाति, गोरा कमर से याद रखना, गोरा से गरियाबंद, कमर से कमार। ठीक है, प्रमुख कार्य बांस शिल्प, तो बताया था वो मैडम छोड़ती थी बांस से, कहाँ, कमर में, कमर से कमार। फिर पंचायत प्रधान क्या कहलाता था, कुरहा। कैसे याद किए होंगे, समझ गए होंगे, नहीं तो ऑफिस रूम। ठीक है, सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कौन, कमार। उसको कैसे देखो, टैटू, गोदना मतलब टैटू हो गया। तो यहाँ तो उतना प्रचलन नहीं है, अलग अलग जगह, इधर इधर पता नहीं कहाँ कहाँ टैटू। ठीक है, तो सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कौन, कमर पे टैटू से रिलेट कर सकते हो। गोदना गुदवाने वाली, गोदने वाली नहीं, गोदना गुदवाने वाली।
गोदना प्रिय अलग है, गोदना गोदने वाला अलग है, गोदना गुदवाने वाला अलग है, ठीक है। तो सर्वाधिक गोदना गुदवाने तो कहाँ गुदवाओगे, कमर में ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, तो कमार जनजाति सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली ट्राइब है, ठीक है। इसको विशेष पिछड़ी जनजाति में भी शामिल किया गया है, केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया है। ये विशेष पिछड़ी जनजाति टोटल 7 है ना। 5 केंद्र सरकार ने घोषित कर दिया और 2 राज्य सरकार ने। ये विशेष पिछड़ी जनजाति मतलब क्या, देखो ऐसा नहीं कि जनजाति अब मतलब एकदम जंगल तक ही निवास, उसी में ही निवास है, बाहर आ चुके हैं, मुख्य धारा जुड़ चुके हैं, वहाँ पे भी डेवलपमेंट हो चुका है, वो भी विकास कर चुके हैं लगभग। लेकिन उन जनजातियों में भी से कुछ जनजाति ऐसे जैसे अबूझ माड़िया, मतलब जैसे पुराने टाइम से रहते आ रहे हैं वैसे ही अभी भी रहते हैं, बिजली नहीं, पानी नहीं, कुछ सुविधा नहीं, जैसे पहले रहते थे वैसे ही अभी भी रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, अपने ट्राइब्स में ही भी वो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। तो वैसे ही टोटल छत्तीसगढ़ में 7 जनजाति जो है विशेष पिछड़ी घोषित की गई है, जिसमें 5 को केंद्र सरकार ने घोषित कर दिया कि ये 5 जनजाति बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है। राज्य सरकार ने बोला क्यों, अब उससे क्या होता है, अलग फंडिंग होता है, अलग प्रकार से उनका देख रेख किया जाता है अगर कोई विशेष पिछड़ी जनजाति है तो। फिर राज्य सरकार ने बोला नहीं भैया, इसके अलावा 2 और छूट गए हैं जो विशेष पिछड़ी जनजाति है, तो टोटल 7 है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल है, ये याद करा दूंगा 5 और 2। घोड़ा छूना निषेध है इनमें, घोड़ा छूना निषेध है, तो कैसे आना, जैसे किसी भी ऐसे कमर नहीं छू सकते, ठीक है, कमर छूना निषेध है, ऐसी क्या घोड़ा छूना निषेध है, तो घोड़ा छूना निषेध कौन सी जनजाति के लिए, कमार जनजाति के लिए, ठीक है। कमार जनजाति के लोग घर में मृत्यु हो जाने पर घर का त्याग कर देते हैं। ठीक है, कमार जनजाति के लोग घर में मृत्यु हो जाने पर घर का त्याग कर देते हैं। आमतौर पे यहाँ अगर कोई एकदम 40-45 लाख 50 लाख का घर बनाया हुआ है तो त्याग करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, दूसरा भले ला लेंगे ऐसा है, ठीक है, लेकिन यहाँ इन लोग क्या त्याग कर देते हैं। कमार जनजाति के 2 उपवर्ग हैं और इसका कैटेगरी है, एक बुधरजिया है और एक मकड़िया। बुधरजिया है बंदर मांस नहीं खाते और मकड़िया बंदर मांस खाते हैं, ठीक है। जो बुधरजिया हैं ब नहीं खाते, बुधरजिया है बंदर मांस नहीं खाते, मकड़िया खाते हैं, ठीक। यहाँ घोड़ों की ही एक उपजाति है, ठीक है, बहुत सारी जनजाति और उसके और उपजाति मिलते चलेंगे आपको, ठीक। तो घोड़ों की एक उपजाति है, कौन सा, ठीक है, याद रहेगा, घोड़ों की ही एक उपजाति है। तो घोड़ भी एक शरीर का अंग हो गया, कमर भी एक शरीर का अंग हो गया, वहां से रिलेट कर सकते हो, आपस जुड़े हुए हैं। आज इतना ही कर रहा हूँ।